नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज बात होगी किसानों की बदहाली का कारण। किसान फसल उपजा सकता है, साग सब्जी उपजा सकता है, फल उपजा सकता है, अनाज उपजा सकता है, मगर उसका दाम का निर्धारण करने वाला कोई और बैठा हुआ है। सब्जियां सड़ गल जा रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हमारे आपके बीच वैशाली संसदीय क्षेत्र में उपस्थित है जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और जाति जनगणना के सूत्रधारक श्री राज नारायण जी उपस्थित है। मुस्तफ़ापुर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री मनोज दास जी एवं श्री सीताराम यादव जी जो शहद उत्पादक है, उनके विशेष बुलावे पर उपस्थित है श्री राज नारायण। विचार करके इसको दीजिए, वह ताकत है जो तकदीर बदल दे। कितना सुंदर संयोग्य अवसर है। यहाँ की सांसद उसी पार्टी की, जिस पार्टी का मिनिस्टर है उसके लिए 5 मिनट का काम है। एक प्रपोजल तैयार करेगा कि भाई मुजफ्फरपुर इलाके में हमको प्रोसेसिंग फूड यूनिट डेवलप करना है और वहाँ के तमाम उत्पादक वर्ग को प्रशिक्षण केंद्र देना है और सरकार की वित्तीय सहयोग राशि भी देनी है। तो वहाँ अपना आदमी को भेजता, कि खाली वोट के टाइम में भेज दिया, अपना आदमी को भेजता। आप जैसे यहाँ के गणमान्य नेताओं से बात करता कि भाई आप सहकारिता बनाइए। आपने जैसा बताया कि यहाँ कई हजार लोग रजिस्टर्ड हैं, उन सारे रजिस्टर्ड लोगों को बुलाता, उसको वित्तीय सहयोग देता, संगठन बनाने के लिए भी सहयोग देता राशि, और फिर एक बढ़िया सब यूनिट तय करके, विमर्श करके, बातचीत करके, जनता से समझ बुझ के जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाना था लगा देता। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि कोई बात किया होगा। और यही उद्देश्य था मेरा आज आपसे मिलने का, कि हमारी आपसे फिर से रिश्ते 1 साल से ऊपर हो गया है, फिर से हम रिन्यूअल कर लें और इस समस्या की बात, जो समस्या है इसका समाधान कैसे निकले, इस पर भी अपनी बात रखें। चुनाव में तो हम आए, हमारे पास समय कम था, हमने सिर्फ एक एजेंडा रखा कि भाई इस तरह का होना चाहिए। रखा था ना आपके सामने इस तरह की बात। मुखिया जी के ही सौजन्य से हम लोग बैठे थे एक जगह पर, इनके ही निवास ऑफिस वगैरह जो भी था वहाँ पर। और पिछली बार अशोक जी हमसे मिलने आए हमसे, इस पर बातचीत होनी चाहिए, हमको बिल्कुल होनी चाहिए। उनका बेटा आज भी हमसे टच में लगातार है कि कैसे होना चाहिए, कि जब तक सब सांगठनिक नहीं होंगे तब तक ये लोग नहीं करेगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, ये लोग चोर है, मिनिस्टर लोग। ये लोग अपना सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। इन लोगों से सवाल खड़ा करना पड़ेगा, भाई तुम ईमानदार हो तो हमारा वोट लेके जाते हो, हमारे लिए काम करो। ये सिर्फ कहने के लिए है। तो अगर वो हो जाएगा तो वही हम लोगों ने अभी इस पर हम बात करने भी जा रहे हैं। तो दूध उत्पादक का भी, मैंने जितने उत्पादक वर्ग हैं उसका मार्केट में जो रेट बिकता है उसका 80% का हकदार उत्पादक वर्ग है। 20% ट्रांसपोर्टिंग या मैनेजमेंट या प्रोसेसिंग कॉस्ट आना चाहिए। कंपनियां खा रही है 60%, 70%, और जो उत्पादक वर्ग है बेचारे का खर्चा नहीं निकलता है। आप बता रहे हैं ना कि खर्चा नहीं निकलता, लोग छोड़ रहा है, धारा जा रहा है। आपने अभी तुरंत कहा ये बात मुझे, तो कैसे उसकी हालत तो सुधरेगी नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से संवाद शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए एक मीटिंग की आवश्यकता है। सारे मधुमक्खी पालक वर्ग का एक जुटान किया जाए, उस पर दिन भर की चर्चा हो, खूब अच्छे ढंग से सब प्रबंध करके बातचीत कीजिए। हम भैया जी हैं, विक्रंजन जी हैं, हमारे यहाँ सर्वे सर्वा इस क्षेत्र में यहाँ पर हमारे मुखिया जी हैं, ये हमारे प्रस्तावक रहे हैं, बहुत मेरे हृदय में रहते हैं। कुछ कह देते हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, कैसे कहें। इन्होंने जैसे शाम को कहा तो हमने इनको ये नहीं कहा, हमने कहा कि मैं स्वयं आ रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, वैशाली में हूँ, अभी मैं आपसे कल मिलता हूँ, क्या दिक्कत है बताइए। इन्होंने सिर्फ कहा, और यथासंभव आपको हम कह के जा रहे हैं कि उस बच्चे को जितना भी हमसे बन पाएगा उसको बेहतर से बेहतर सुविधा और मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी इतना ही क्षमता है, तो इस सत्र का प्रयास किया जाए।